चलो ठीक है, स्टार्ट हो गया हमारा। हाँ। और अभी इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ रखा था वो तुम्हारा कौन सा था? तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर से था। लेकिन अब जो हम लोग एक सॉल्ट पढ़ने वाले हैं, या फिर मतलब जो सॉल्ट से रिलेटेड एक टॉपिक है, वो है तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है तुम्हारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कभी तुम लोगों ने इसका यूसेज देखा अपने घर और में? कभी भी कहीं भी फॉल सीलिंग बनाते हुए देखा है कि नहीं? तुम लोग फॉल सीलिंग बनाते हैं, हाँ भैया, वहां देखा तुमने देखा। देखा है ना ये तुम्हारा? तो आज हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी जानने वाले हैं। अच्छा देखो, अगर जैसे अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये लिख देता हूँ, CaSO4 डॉट ½ H2O, तो तुम मुझे बता सकते हो कि इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? बताओ, कोशिश करो तुम लोग बोलने की। भैया भैया लिखो तो। कैल्शियम सल्फेट। हाँ, कैल्शियम कैल्शियम। सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट। डॉट। और ये .7H2O क्रिस्टल। नहीं, डॉट डॉट ½ H2O बोल सकते हो, लेकिन ½ H2O के अलावा और कुछ बोल सकते हो? सोचो। और डेढ़। कैल्शियम सल्फेट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। नहीं बेटा, ये जैसे मान लो कि मैं ये हाफ लिखा है ना, तो हाफ मतलब H2O ये हो गया। तो तुम उसको क्या बोल सकते हो? तुम सोचने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि अभी इससे पहले जब मैंने इन लोग को पढ़ाया था तुम्हारा वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा तुम्हारा क्या था? Na2CO3.10H2O। तो तुम लोगों ने क्या बोला था कि भैया ये होता है आपका, क्या कहते हैं, सोडियम सोडियम कार क्या था ये? बताओ, बोलो बोलो, पहले तुम लोग बोलो। भैया Na2CO3.10H2। तो इसको बोलते क्या थे? भैया सोडियम सोडियम। कार्बोनेट। सोडियम सोड कार्बोनेट। सर और डेका हाइड्रेट सोडियम हाँ, तो डेका ऐसे बोलो ना पूरा कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो वैसे ही वो चीज मैं तुमको अब पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लो कि अगर मैंने ये लिख दिया तुम्हारा, क्या कहते हैं, पीओपी का ये फॉर्मूला है, तो मुझे बताओ इस पीओपी के फॉर्मूले को तुम लोग क्या बोलोगे? भैया हाफ कैल्शियम हाइड्रेट। डेढ़। नहीं। कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट डेका हाइड्रेटेड। डेका तो मतलब बेटा 10 होता है ना? और हेप्टा हेप्टा तो सर 7 होता है। आपका पता नहीं, सर आप बता दिए तो वो लगा के बोले। ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोल सकते हो, जो कि हाफ से वर्ड निकल कर आया है। किससे? हेमीहाइड्रेट। देखो, कुछ वर्ड ऐसे है ना जो तुम्हारे मतलब समझ में आ जाते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ सेप्टाहाइड्रेट, तो सेप्टाहाइड्रेट मतलब क्या होता है? 7 की बात हो रही है। ऑक्टाहाइड्रेट मतलब क्या होता है? 8 की बात हो रही है। अगर मैं जैसे पेंटा बोल देता तो पेंटा किसकी बात हो रही है? 5 की बात हो रही है। तो ठीक वैसे जब हम लोग स्टार्टिंग की बात करते हैं, हाइड्रेशन की बात करते हैं, हाइड्रेट की बात करते हैं, तो अगर वो हाफ है तो उसको हम लोग हेमी से वर्ड ले लेते हैं। लेकिन हेमी का अगर वर्ड देखोगे तो कहाँ से निकल कर आया? ये हाफ से निकल कर आया। हाइड्रेट का मतलब क्या है? यहाँ तुम्हारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है। और अगर जैसे मैं तुम्हारा पीओपी बोलता हूँ, तो पीओपी के टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बताओ? क्या भैया? उसके पीओपी में हाफ हाँ हाफ। हाफ मॉलिक्यूल्स है ना। तो तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि सर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो तुम लोग क्या बोलोगे? CaSO4 डॉट CaSO4 हाफ एच डॉट टू ओ हाफ एच टू। अगर जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ कि चलो इसका नाम बताओ, तो नाम क्या बोलोगे? कैल्शियम सल्फेट हेमी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, जैसे मैं पीओपी बोलता हूँ, तो तुम्हारे मन में आता होगा भैया इसमें पेरिस वर्ड क्यों बोला गया? पेरिस वर्ड क्यों बोला गया ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पाकिस्तान भी तो बोला जा सकता था। तो ये इस वजह से बोला गया क्योंकि जो मतलब पीओपी की जो तुम्हारी एक तरीके से खोज बोल सकते हो, या फिर वो चीज वो तुम्हारी पेरिस में हुई थी। जब पेरिस में मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा जिप्सम है, जिप्सम को जब तुम्हारा हीट किया गया था, तो हीट करके ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, पीओपी बना था। तो इसमें जिप्सम का क्या रोल है, क्या रोल नहीं है, अभी हम उसके बारे में पता करते हैं कि कैसे तुम्हारा एक मतलब क्या जिप्सम कहते क्या हैं, होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। कैसे बनेगा एक प्लास्टर ऑफ पेरिस तुम्हारा जिप्सम के थ्रू कैसे बनेगा? अच्छा, जैसे मान लो कि जब हम लोग क्या कर रहे थे कि जब हम लोग वो बना रहे थे, वॉशिंग सोडा बना रहे थे, तो वॉशिंग सोडा जब हमने देखा था कि तुम्हारा Na2CO3 बन गया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, साथ में तुम्हारा वाटर भी था, लेकिन हमें वो वाटर इस तरह से नहीं चाहिए था, हमें क्रिस्टल के फॉर्म में चाहिए था। तो हमने इस Na2CO3 को इवेपोरेट किया था, है ना, हीट करके थोड़ा सा इवेपोरेट किया था। ठीक वैसे जो आज हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था, ब्लीचिंग पाउडर में भी जब हमने देखा था कि यार अगर हमें ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, तो जो तुम्हारा CaOCl2 होता है, उसमें बेसिकली क्या था, उसमें वाटर भी था, हम वाटर को इवेपोरेट कर रहे थे। तो ठीक वैसे तुम्हारा जिप्सम भी होता है, जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग बोलते हैं CaSO4.2H2O। और जब हम लोग इसे हीट करेंगे तो मुझे बताओ क्या होगा? क्या इससे वाटर इवेपोरेट होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ, अंश बताओ, इवेपोरेट होगा? हाँ 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 भैया। ये होगा। होगा ना? भैया हीट तो है तो देखो, जब जब हम इसको CaSO4 होगा नहीं होगा। डॉट टू एस टू ओ, जो कि बेसिकली तुम्हारा एक जिप्सम है, और जब हम जिप्सम को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो उससे वाटर के मॉलिक्यूल्स तुम्हारे इवेपोरेट हो जाएंगे। तो वो जो हीट है, वो पर्टिकुलर हीट कितनी हो तुम्हारी? 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस से तुम्हारी हीट ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
है ना, क्योंकि अगर हीट ज्यादा होगी तो ये जो तुम्हारा जिप्सम है ना, ये जिप्सम तुम्हारा जल के राख हो जाएगा। तो इसी वजह से जिप्सम का जो फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, जब हम इसे हीट देते हैं तो ये तब ये जाके तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट होता है। और मुझे बता सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? भैया CaSO4 और CaSO4.12H2O। .12H2O, ठीक है। तो अच्छा, अगर जैसे मान लो कि और भी तो वाटर बचा होगा ना, तो जो वाटर है वो तुम्हारा वाटर पेपर के फॉर्म में निकल जाएगा, तो इसको हम लोग 3/4 भी बोल सकते हैं, या 3/2, या फिर 1/1, ये तुम्हारा फ्रैक्शन में ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर जैसे इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, 3/2 ही तो होगा, है ना, 3/2 ही तो होगा। तो याद रख लेना, कभी भी अगर हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं, और कितने भी हीट करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं, तो जो तुम्हारा जिप्सम होता है, जिप्सम अपना क्या करता है, 3/2 वाटर को लॉस कर देता है। 3/2 वाटर मतलब ये चीज हो गया 1/1/2 हो गया, ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन में अगर जैसे ये बोलेंगे। नहीं तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 3/2, है ना, 3/2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस कर देता है, छोड़ देता है। तो उसके पास जो बचेंगे वो हाफ मॉलिक्यूल्स बचेंगे। तो जो हाफ मॉलिक्यूल्स बचेंगे वो तुम्हारे क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट के साथ मिल जाएंगे। तो अगर ये कैल्शियम सल्फेट के साथ मिल गए, तभी ये तुम्हारा मतलब एज अ पीओपी जैसा वर्क करेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा वर्क करेगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे ये बताओ। भैया डाउट है, हाँ, भैया जिप्सम क्या होता है? जिप्सम बेटा ये भी तुम्हारा एक पत्थर जैसा होता है, अभी तुमको दिखाएंगे, ठीक है। पत्थर जैसा होता है, जब पत्थर को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो जब तुम्हारे 3/2 मॉलिक्यूल्स हट जाते हैं, मतलब 1/3 मॉलिक्यूल या 3/4 मॉलिक्यूल जब उससे हट जाते हैं, तब जाके मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा, तब जाके तुम्हारा बेसिकली उसमें वो होता है, क्या होता है, बता बता सकते हो? मतलब 3/4 जैसे ही मॉलिक्यूल उससे हटेंगे, तब जाके तुम्हारा जिप्सम तुम्हारा कैसा बिहेव करेगा, पीओपी के जैसे। अंश पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया आ गया, आ पूछ गया ना? लीजिए कुछ भी। अच्छा देखो, ये बताओ, जब हम लोग कभी भी एलसीएम लेते हैं, जैसे मान लो कि 1/1/2, और अगर हम इसको एलसीएम लेंगे, तभी तो 3/2 के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा भैया, ना? हाँ होगा तो होगा। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि अगर जैसे मैं ऊपर यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा कि नहीं होगा? कहाँ भैया? अच्छा हाँ होगा हाँ, होगा। होगा ना, ग्रुप में होगा। तो ठीक वैसे अगर इस इक्वेशन में मैं हर केस में क्या कर देता हूँ कि 2 का मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, 2CaSO4.2H2O, है ना, और फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा क्या कहते हैं, ये 4 हो जाएगा C, हाँ, फिर उसके बाद ये तुम्हारा ब्रैकेट में, और फिर अगर जैसे मैंने हीट दिया, हीट इसको 100 डिग्री सेल्सियस दिया, तो मुझे बताओ अगर जैसे मैं यहाँ 2 लिखता हूँ, 2CaSO4, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ कितना आ जाएगा, ये हाफ से हाफ कट जाएगा ना, 2 इधर से भी तो कटेगा ना, क्योंकि CaSO4.12H2O, ये हो गया। और फिर उसके बाद ये अगर जैसे मैं बोलूँ 3/2, ये तुम्हारा कितना H2O है, और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो मुझे बताओ अगर 2 एक बार इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, 2CaSO4 और .H2O लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, मुझे बताओ। हाँ हाँ भैया, हाँ, और ठीक वैसे अगर जैसे ये इसके साथ मल्टीप्लाई कराया जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मुझे ये बताओ। हो जाएगा भैया। हाँ हो भैया जाएगा हो ना? जाएगा। तो इसका मतलब, मेरा समझाने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल तुम्हारे कैल्शियम सल्फेट के हैं, तो तुम्हारे पास एक तुम्हारा होना चाहिए वाटर का, अगर तुमको उसको पीओपी बनाना है। अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि अगर तुम्हारे मतलब कैल्शियम सल्फेट जो है, अब अगर तुम्हारे 3 मॉलिक्यूल्स है, तो मुझे बताओ तुम्हारे कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए फिर? किसके भैया? वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए? किसमें? इसमें हम्म। इसमें पूरे 4 होने चाहिए भैया। चलो ठीक है, अंश तुम सोचो। अरे कितना भैया, कितना भैया? सुनो मेरी बात सुनो, तुम लोग क्लास में तो ध्यान दे नहीं रहे हो एकदम भी, है ना, तो कहाँ से समझ में आएगा तुम लोग को? मैंने बोला कि जैसे कि तुम्हारी इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, अब मान लो कि मैंने इक्वेशन में बोला कि अगर पूरे इक्वेशन में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो एक बार 2 का मैंने मल्टीप्लाई इधर कराया, 2 का इसमें भी कराया, 2 का इसमें भी कराया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी ब्रैकेट खोलोगे, तो ब्रैकेट अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो अगर जैसे मान लो कि मैंने इसमें अंदर मल्टीप्लाई इधर कराया, इधर मल्टीप्लाई कराया, तो ये 2CaSO4 हो जाएगा, और 2 से जब 2 इधर जाएगा, तो डिवाइड होके केवल H2O बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ है हाँ ना। भैया। तो बात तो कुछ नहीं है ना, ये बात तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, पीओपी का फॉर्मूला ये भी हो गया।
पीओपी का फॉर्मूला ये भी होगा, दोनों बात बराबर है। लेकिन मेरे का कहने का मतलब क्या है कि देखो कोई भी अगर तुम्हारा सॉल्ट होता है, अगर उसके रेशियो में अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ अगर तुम वो मिलाते हो, मतलब क्या कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाते हो, तभी वो तुम्हारा उसके जैसा बिहेव करेगा। इसमें कुछ नहीं होता। जैसे मैं बोल दो कि मैं लिख देता हूँ तुम्हारा वो क्या था, Na2CO3.10H2O, ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला था बताओ? सोडियम कार्बोनेट। ये भैया वॉशिंग सोडियम सोडा का था। कार्बोनेट। ये वॉशिंग सोडा का था हाँ कि नहीं था? है ना, वॉशिंग सोडा का हाँ था। अब जैसे मान लो कि इसके अगर जैसे इतना फॉर्मूला लगाते तो हमारे पास केवल एक टुकड़ा मिलता है वॉशिंग सोडा का। लेकिन अगर जैसे मैं लिख देता हूँ ये तुम्हारा CO3, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ 20H2O हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? कि अगर अगर इस बार मैं तुम्हारा क्या कहते हैं सोडियम कार्बोनेट के अगर 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ, तो इस बार हम लोग को तुम्हारे वाटर के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? 20 भैया 2 20। लेने पड़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बार जो तुम्हारे पास टुकड़े मिलेंगे, तुम्हारे कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ भैया। है ना? तो ठीक वैसे अगर जैसे मान लो मैं इस बार थ्री का मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो मुझे वाटर मॉलिक्यूल कितने लेने पड़ेंगे? इस बार भैया थर्टी आपको हो थर्टी जाएंगे 30। 30 लेने पड़ेंगे। तो इस बार हमारे पास अगर देखे जाएंगे तो 3 टुकड़े मिल जाएंगे उसके। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि देखो अगर तुम सॉल्ट में सेम रेशियो में अगर तुम बे आर्यन को समझ में आ रहा। शांत शांत शांत, एकदम शांत शांत, आवाज आ रही है? हाँ भैया। आ रही है ना? तो अभी जो मैं समझा रहा हूँ कि उतना सुनो। मैं ये बोल रहा था कि देखो कोई भी सॉल्ट होता है ना, तो सॉल्ट वो तुम्हारा दूसरे जैसा सॉल्ट जैसा तभी बिहेव करेगा जब उसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा मतलब वाटर के हाइड्रेशन मिले होंगे, है ना? कि अगर जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे पास Na2CO3 है, तब तुम्हारे पास केवल 10 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, तभी वो तुम्हारा वॉशिंग सोडा जैसा बिहेव करेगा। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे पास Na2CO3 के अगर तुम्हारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है, तभी और तो उसके लिए तुमको वाटर के मॉलिक्यूल्स 20 चाहिए होंगे, तभी वो तुम्हारा वॉशिंग सोडा जैसा बिहेव करेगा। अगर उससे कम हुए या ज्यादा हुए तो तुम्हारा मॉलिक्यूल्स वो तुम्हारा वॉशिंग सोडा जैसा बिहेव नहीं करेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ आया? भैया। आ गया ना? तो ठीक वैसे ये भी है जो तुम्हारा पीओपी है। अगर तुमको पीओपी अगर जैसे मान लो कि केवल अगर तुम्हारा पीओपी में CaSO4 केवल एक है, तो तुम्हारा वाटर जो होना चाहिए हाफ होना चाहिए। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि अगर पीओपी में तुम्हारे CaSO4 अगर 2 हैं, तो तुम उसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा पानी एक वाटर का मॉलिक्यूल एक होना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना क्वेश्चन तुम्हारे उसमें कैसा आएगा? मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ देखो भैया। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ तुम लोग को। ठीक है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ तुम लोग को, समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक, जैसे मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारे पास अगर CaSO4 एक है, तो तुम्हारे पास हाफ वाटर के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तभी तुम्हारा वो चीज मतलब क्या कहते हैं पीओपी जैसा वर्क करेगा। तो ठीक वैसे अगर जैसे तुमसे कह दे कि यार मेरे पास तो CaSO4 तो भाई मेरे पास तो 4 है, अब तुम्हारे पास वाटर मॉलिक्यूल कितने होने चाहिए? तब तुम्हारे पास वाटर मॉलिक्यूल 2 होने चाहिए, तब वो तुम्हारा पीओपी जैसा वर्क करेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ भैया। है ना? समझ तो मैं भैया। यही बता रहा हूँ कि देखो रेशियो, वाटर का जो रेशियो है ना, अगर वो तुम्हारा सेम नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, तो तुम्हारा सॉल्ट दूसरे जैसा वर्क उसकी प्रॉपर्टी वैसी निकल कर नहीं आएगी, जो कि तुम्हारी पीओपी की एक प्रॉपर्टी होती है। समझ रहा हूँ ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो अगर जैसे मैं दोनों चीज बोलता हूँ ना, तो ये तुम्हारे दोनों इक्वल ही है। तुम्हारा ये भी पीओपी का फॉर्मूला है, ये भी पीओपी का फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया इतना कि नहीं आया, पहले हाँ बताओ। भैया। और ये जिसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही प्लीज बंद कर लिया करो, ये सब क्लास अपलोड होती है, अच्छा नहीं लगता मुझे भी फिर। और भी लोग देख लेते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, तुम्हारे घर की पर्सनल आवाजें जा रही हैं उसमें। जिसके घर से आवाज नहीं आ रही केवल वही पार्टिसिपेट करे फिर। डांट नहीं रहा हूँ, ठीक है। समझा रहा हूँ, ठीक है? ये चीज है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एग्जैक्ट जो रेशियो है वाटर का, तुम उस चीज को कभी भूलने मत। ठीक है, इस चीज को भूलना मत, इतना जान लो। तो ये यही चीज मैं तुमको बताना चाह रहा था कि अगर CaSO4 के साथ हाफ H2O लगाए तो भी वो पीओपी ही है। अगर उसके साथ अगर CaSO4 के साथ 4 अगर CaSO4 के तुम्हारे मॉलिक्यूल है, तो तुम्हारे पास 2 जब तक वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होंगे तब तक वो तुम्हारा पीओपी जैसा फील नहीं करेगा, तब तक वो जैसा मतलब बिहेव नहीं करेगा। तो अगर ये 4 कब आएगा, वो सब कैसे आएगा? तो ये मैंने अभी तुमको बताया, एक बार फिर से मैं तुमको बता दे रहा कि तुम्हारा पीओपी कैसे बनता है। जैसे मान लो कि अगर जिप्सम का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4, बताओ मुझे क्या होता है? ठीक।
सी एस ओ फोर डॉट टू एस टू है ना। और जब हम लोग इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो जब भी हम हीट करेंगे तो हमारे पास जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, सी एस ओ फोर डॉट हाफ एस टू, कितना बचेगा, डॉट हाफ एस टू। और उसके साथ साथ तुम्हारा क्या कहते हैं, मतलब थ्री फोर्थ वाटर जो है तुम्हारा वो लूज कर जाएगा, या फिर वन बाय हाफ बाय टू और वाटर जो थ्री तुम्हारा बाई टू। लूज कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इतना आ गया, इतना आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। हेलो अंश, हाँ भैया। ये एक आ बार गया, आ गया आ रिएक्शन गया। रिएक्शन ठीक है। अब देखो मैं तुमको एक चीज ये बता एक बार, देता हूँ। हाँ बोलो बोलो, पूछो। ये जो रिएक्शन आपने बताया ना हीटिंग वाला, वो हम्म। इसको फिर से बताना है। सी ए, हाँ भैया, CaSO4.2H2O, ये जो बेटा जिप्सम जिप्सम का होता हो गया, है, ये जिप्सम का फिर होता है, उसमें ठीक हीट दी। है। जब हीट दोगे तो हाँ तुम्हारा फिर, वाटर से इवेपोरेट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जो हाँ वाटर हाँ भैया इवेपोरेट होगा। होगा, तो अगर जैसे मान लो कि अगर हम लोग वाटर इवेपोरेट करते हैं थ्री बाई टू है ना, या वन थर्ड, या फिर मतलब क्या कहते हैं थ्री बाई फोर्थ वाटर इवेपोरेट करते हैं, तो जो तुम्हारा वाटर बचेगा वो सी एस ओ फोर के साथ अगर केवल हाफ बचता है, तो ये जो तुम्हारा अगर सी एस ओ फोर के साथ अगर हाफ बचता है तभी वो तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा वर्क करेगा, वो काम करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। समझ में आ गया इतना, ठीक है, समझ आ गए गया कि भैया। नहीं आ गया, है ना। तो यही चीज है, समझ में आ गया। देखो बात क्या है कि जो तुम्हारा जिप्सम सर होता है वो मतलब जिप्सम को हीट करके पीओपी बनता है। पीओपी बनता है, फॉर्मेशन समझ। है ये पीओपी हाँ का। फॉर्मेशन है। देखो जिप्सम कैसा हार्ड होता है, कैसा होता है, एकदम हार्ड सब्सटेंस होता है, एकदम हार्ड जैसा होता है। हम इसको क्या कर देते हैं, हीट करके इसको सॉफ्ट पाउडरी फॉर्म में ले आते हैं। क्या करते हैं, सॉफ्ट पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। अब अगर जैसे मान लो कि पीओपी को सॉफ्ट कर दिया हमने, तो अब अगर जैसे इसको फिर से हार्ड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम जस्ट उतने वाटर मॉलिक्यूल फिर से ऐड कर दें, तो आराम से वो फिर से सी एस ओ फोर बन जाएगा, तुम्हारा जिप्सम बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। ये मतलब हाँ सर रिवर्सिबल समझ है, गया। तुम समझ रहे हो कि नहीं। तो जो तुम्हारा पीओपी है, जो हम लोग अपने घर में पीओपी यूज करते हैं, पीओपी में जो पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद वो चीज सब्सटेंस फिर से हार्ड हो जाता है, तो वो क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोग बस केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स ही उसमें ऐड करते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सर पीओपी को फिर से वो जिप्सम बना देते हैं। हाँ जिप्सम बना देते ना, तो वो क्यों बना देते हैं, और जितना हम अगर अगर मान लो कि सेम रेशियो में अगर वाटर डाल देते हैं, तो तुम्हारा जो जिप्सम बनेगा तो बहुत सॉलिड बनेगा। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारे कारीगर होते हैं जो पीओपी वाला काम करते हैं, तो कुछ ही कारीगरों को मालूम होता है कि कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना पानी नहीं मिलाना चाहिए। अगर उसने जरूरत से ज्यादा पानी मिला दिया तो वो जो तुम्हारा जिप्सम है वो हार्ड नहीं होगा, तो जिसकी वजह से जो तुम्हारी फॉल सीलिंग है वो तुम्हारी अच्छी बनेगी नहीं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझे ये हाँ सर चीज, समझ गए। है ना। तो इसी वजह से हम लोग को ये जो रेशियो है ना, जैसे मैं बोल देता हूँ कि सी एस ओ फोर डॉट हाफ एस टू, ये तुम्हारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है। फिर इसमें चाहे तुम जितने का मल्टीप्लाई कराते जाओ वो तुम्हारा उतने का ही पीओपी बनता चला जाएगा। बस उसमें क्या है कि जैसे मान लो कि ये, तो ये हो सकता है कि एक बोरी इकट्ठा हो तुम्हारा पीओपी का, लेकिन जितने ज्यादा तुम्हारे ये मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, तो अब हो सकता है कि तुम्हारा ये जो कट्टा हो वो थोड़ा बड़ा हो, साइज में बड़ा हो जाए, है ना। तो और कुछ नहीं है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए और तुम्हारा वो उससे मतलब क्या कहते हैं सीओ फोर के मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी नहीं बदल रही है। समझ में आ गया कि नहीं, इतना आ गया, बताओ मुझे, इतना आया। अभी दिखाएंगे उसको, टेंशन मत लो, अभी स्लाइड भी दिखाएंगे, स्लाइड में भी समझाएंगे। मुझे मालूम है कि तुम लोग के थोड़ा सा सर से बाउंस गया ही गया होगा, ठीक। तो अगर जैसे मैं बात करता हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो मुझे बता सकते हो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखने में कैसा होता है, गेस कर सकते हो कुछ। भैया व्हाइट कलर का। वेरी गुड, व्हाइट कलर का होता है, तो पहली प्रॉपर्टी तो तुम्हें खुद आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी बता सकते हो क्या होती है, जैसे वो हार्ड हो जाता है वो पानी सॉफ्ट डालने से। होता है। हाँ हार्ड होता है, पाउडर सॉफ्ट हो, फॉर्म। है ना। अब वो हार्ड हो जाएगा अगर उसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे, और सॉफ्ट कब होगा, जब हम लोग मतलब उसमें हीट प्रोवाइड करेंगे। और हीट हमें कितनी देनी होगी, हीट कितनी देनी होगी। 100 डिग्री से ज्यादा नहीं। हाँ जी हंड्रेड सर। डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं। अगर मान लो तुमने 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दे दिया, तो ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जिप्सम है ना, ये तुम्हारा जिप्सम मतलब क्या कहते हैं डट बंट हो जाएगा, मतलब ये जल जाएगा। और अगर ये जल गया
तो फिर ये मतलब दोबारा अगर तुम इसमें पानी डालोगे तो फिर से वो दोबारा मतलब क्या कहते हैं हार्ड नहीं होगा। तो इसीलिए हमको 100 डिग्री सेल्सियस या फिर मतलब 373 केल्विन में ही तुमको इसको मतलब क्या कहते हैं वाटर को इवेपोरेट करना होगा। और जैसे ही तुम्हें लगे कि यार ये जो तुम्हारा CaSO4.2S2 है जो कि तुम्हारा जिप्सम है, ये जैसे ही हमने इसको पानी में हीट किया और हमें लगा कि यार भाई जैसे ही तुम्हारा क्या कहते हैं CaSO4 हाफ H2O आ गया, तुरंत रिएक्शन को रोक दो। क्यों? क्योंकि CaSO4.H2O हाफ H2O ही तुम्हारा या फिर हेमी हाइड्रेट ही तुम्हारा POP होता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे ये बताओ। आ गया? हम्म। आ गया तो आ गया। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर इन्हीं सारी चीजों को लेकर अगर मैं यूसेज को बोलता हूँ तो यूसेज में हम लोग कहाँ कहाँ ला सकते हैं इस पीओपी को, बताओ। एक तो हाउस डेकोरेशन में ला सकते हैं, ला सकते हैं ना, हाउस टॉय डेकोरेशन में। और कहाँ कहाँ ला सकते हैं बताओ मुझे। हाउस रिपेयरिंग। और जैसे अगर छोटी कुछ चीजें बनाने। सर हाँ हाउस हाउस के जो ऊपर छत में डिजाइन बनाने के हाँ, लिए, तो वही तो बोला, हाउस वो डेकोरेशन भी में चीज काम आ सकते हैं। डेकोरेशन में आ गया। ठीक है, ये हो गया। और भैया भैया सरफेस को स्मूथ करने के लिए सरफेस को स्मूथ करने के लिए पीओपी नहीं यूज होता। भैया अबे टॉय नहीं, फाइ मेकिंग हाँ अ टॉय। टॉयज बनाने में काम आ सकता है ना। क्यों? बस केवल तुमको मतलब टॉय का शेप लेना, पीओपी डालो, वो टॉय बन जाएगा। ठीक वैसे मान लो कि अगर जैसे तुमको मतलब क्या कहते हैं फायर प्रूफिंग में भी काम आता है, मतलब ये आग को रोकने से बचाने से रोकता भी है ना। ये फायर प्रूफिंग के भी काम में आता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग का जब फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर देखा है, फ्रैक्चर में जो चढ़ा देते हैं प्लास्टर, प्लास्टर बोलते हैं कि नहीं बोलते लोग? हेलो, हाँ भैया। सुना है ना, प्लास्टर बोलते हैं। हाँ हाँ तो भैया। प्लास्टर का मतलब क्या होता है? वही होता हाँ है, पीओपी ही होता है, वो कुछ हाँ नहीं भैया। होता है। वो बस केवल क्या कहते हैं पीओपी में पानी लगाते हैं और धीरे धीरे वो हार्ड हो जाता है। तो अभी मैंने तुमको ना दिखा देता हूँ कि ताकि तुम लोग को थोड़ा समझ में आ जाए जो चीज़ मैंने अभी बोली है, जो मैंने पढ़ाई है, वरना तुम लोग के बाउंस हो जाएगा अभी। थोड़ा दिखाना पड़ेगा अदरवाइज। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, जिप्सम है। इसको ध्यान से देखो, ये तुम्हारा जिप्सम है, एकदम पत्थर जैसा है। ठीक है, और अगर मान लो इसी जिप्सम को अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग हीट देते हैं, ठीक, ये देखो अभी दिखाते हैं तुमको, ये देखो, ये कह दिया हमने इसको हीट दे रहे हैं। तो देखना, अगर जब इसको प्रॉपर हीट देंगे तो ये पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको देखना ध्यान से, कुछ हल्का सा पाउडरी सब्सटेंस तुमको दिखाई सर ये देगा। जिप्शन है। हाँ, ये जिप्सम है। ठीक है, ये जिप्सम है। फिर हाँ इसके जी। बाद अभी हम क्या करेंगे, देखो उसको जैसे इसको निकाल निकाल के दिखाएंगे तो तुमको देखना इसमें पाउडर जैसा तुमको दिख रहा है ये। तो ये जो पाउडर जैसा निकल रहा है ना, ये तुम्हारा वही है, मतलब पीओपी ही है। अगर जैसे मान लो कि मार्केट में जो मिलता है वो दिखाए तो ये कुछ ऐसा ही निकलेगा। अगर हम लोग प्रॉपर अगर इसको हीट देते इतनी देते तो इसी तरीके का हमारा पीओपी निकलेगा। और मान लो कि फिर में अगर बार में अगर हमको जिसको फिर से दोबारा जिप्सम जैसा यूज करना है तो हमें कुछ नहीं करना, बस केवल इसमें वाटर ऐड करना है। और वाटर के सेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फ्रैक्चर हो रखा है, तो ये देखो फ्रैक्चर कैसे लग रहा है ना, कुछ नहीं है, बस केवल पीओपी है। पीओपी में वाटर को डाला तो वो फिर वैसा ही जिप्सम जैसा क्रिएट हो गया, जिप्सम जैसा वर्क करने लगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये चीज, मुझे बताओ पहले। आया? हाँ हुआ। आ गया ना। तो ये देखो, ये वही चीज है। और बाद में फिर देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्चर के सेंस में भी यूज कर सकते हैं और बाद में डेकोरेशन सेंस में भी। देखो इसी तरीके से अगर हम लोग मोल्ड बना ले तो हम अपना डेकोरेशन के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। आया समझ में? आ गया? हाँ भैया जी। आ गया। तो देखो अभी मैं दोबारा हाँ फिर से स्टार्टिंग से स्लाइड को फिर से मैं तुमको बता दे रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक, ये देखो, अगर जैसे मैं स्टार्टिंग वाला दिखाता हूँ तो एक साथ मेरे साथ फिर से रिपीट करते जाना, जिसका माइक और थोड़ा सा कायदे का हो। ठीक है, तो कैल्शियम जो तुम्हारा सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसका नेम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, भूलना नहीं। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। यहाँ हेमी हाइड्रेट का मतलब है हाफ H2O। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब क्या है? हाफ H2O। ठीक, और अगर जैसे मान लो कि ये हाफ H2O कैसे बना, कुछ नहीं, बस केवल हमने जिप्सम को क्या किया, हीट किया। क्या किया? हीट किया। तो फिर यार जिप्सम का बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है? तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4.2S2O। और अगर जैसे मान लो कि अगर इसको वर्ड से बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाई मतलब 2, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब है 6, सेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8। समझ रहे हो? ठीक, वैसे 10 मतलब डेका। ये सारे हो गए। ठीक है, तो भूलना नहीं। तो जब मान लो कि तुम्हारे जिप्सम है,
तो जिप्सम में तुम्हारे कैल्शियम सल्फेट के साथ कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल्स है। अगर इसी जिप्सम को अगर हम लोग हीट करते हैं, कितना हीट करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं, तो जो तुम्हारा उसका जो वाटर होगा वो 3/4% तुम्हारा लूज कर जाएगा, मतलब कि 3/2 लूज कर जाएगा। और अगर 3/2 लूज कर जाएगा तो CuSO4 के साथ केवल और केवल वाटर के मॉलिक्यूल कितने बचेंगे? हाफ बचेंगे। तो अगर CuSO4 के साथ तुम्हारे पास जो मॉलिक्यूल है अगर हाफ बच रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर वो तुम्हारी प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ, आ गया? इतना आया? हाँ भैया। आ गया ना? हाँ तो याद रख लेना कि अगर जैसे मान लो कि कुछ नहीं है, अगर CuSO4 में अगर CuSO4 के पार्ट अगर मॉलिक्यूल 2 हो जाते हैं, तो 2 के अंदर भी मल्टीप्लाई कराओगे, तो तब तुम्हारे वाटर के तुमको कितने चाहिए? तुम्हें मॉलिक्यूल केवल और केवल 2 चाहिए, है ना? केवल और केवल एक चाहिए। तो जितना ज्यादा तुम्हारा CuSO4 बढ़ेगा, CuSO4 के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, उतने ही ज्यादा तुम्हारे क्या कहते हैं वाटर के भी मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोली जाएगी कि भाई अगर जैसे मान लो कि CuSO4 केवल हमारे पास एक ही है, तब हमारे पास कितने मतलब क्या कहते हैं वाटर के मॉलिक्यूल होने चाहिए? तब तुम्हारे पास हाफ होने चाहिए। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि अगर मैं CuSO4 के मॉलिक्यूल्स बढ़ा देता हूं तो तुम कहते ना कुछ नहीं, बस केवल उसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो, उतने तुम्हारे वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। इतना आ गया ना? तो इसके हिसाब से अगर जैसे मैं तुम्हें बोलूँ ना CuSO4 डॉट हाफ H2O या फिर 2 CuSO4 डॉट H2O, दोनों बात बराबर है, दोनों की बात सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ जो तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा उसका कंटेंट कम होगा। जैसे मान लो शायद हो सके चुटकी भर हो, लेकिन यहाँ तुम्हारा 2 चुटकी भर होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि बस यहाँ क्या हुआ, CuSO4 की क्वांटिटी बढ़ गई है तुम्हारे, और तुम्हारे साथ साथ वाटर की भी क्वांटिटी बढ़ गई। दोनों बात सेम ही सेम है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे ये बताओ। आ गया। आ गया ना? तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये वही एक्सपेरिमेंट था। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद देखो मैंने यही बताया कि अगर जिप्सम को अगर तुमने 100 डिग्री सेल्सियस से अबव हीट किया, तो जो तुम्हारा वाटर है जो उसमें ऐसा क्रिस्टल फॉर्म में हो रखा है, वो एकदम एनहाइड्रस हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? उसमें पानी बचेगा ही नहीं। जो तुम्हारा जो तुम्हारा हाफ H2O है, अगर हाफ H2O बचेगा नहीं, तो फिर जो तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट है वो अनहाइड्रस हो जाएगा। और अनहाइड्रस का मैंने बता रखा है कि मतलब किसी भी उसमें किसी भी चीज में पानी, मतलब उस पर्टिकुलर जो तुम्हारा सॉल्ट है उसमें पानी ना हो। जैसे मैंने बोला था Na2CO3, ये तुम्हारा जो कि क्या होता है, तुम्हारा सोडा ऐश। अगर मान लो कि सोडा ऐश के फॉर्म में है तो इसमें कोई भी पानी होगा। लेकिन अगर जैसे हमने इसमें 10 मॉलिक्यूल्स डाले वाटर के, तो ये तुम्हारा एकदम वॉशिंग सोडा जैसा बिहेव करने लगेगा। तो ठीक वैसे कैल्शियम सल्फेट भी है, CaSO4। अगर CaSO4 है तो वो तुम्हारा डेड बंट हो रखा है, उसमें कोई काम का मतलब नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही अगर मान लो कि CaSO4 में अगर हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल अगर हाफ ऐड करते हैं, तो वो तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा वर्क करने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ। आ गया? तो ये देखो, अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाएगी तो देखो ये देखने में एकदम व्हाइट जैसा लगता है, व्हाइट कलर का ही होता है, अभी मैंने तुमको दिखाया था। इसके साथ साथ इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है पीओपी की, कि अगर हम लोग इसमें पानी डालेंगे, है ना, और उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, तो वो फिर से मतलब क्या कहते हैं जिप्सम जैसा हार्ड हो जाएगा, एकदम सॉलिड हो जाएगा। तो ये देखो, ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इस बार हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस में केवल वाटर को ऐड किया। कितना ऐड किया? जितना लॉस किया था हीट करने में। तो अगर हम उतना वाटर ऐड कर देंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, तो वो फिर से तुम्हारा क्या कहते हैं एज अ जिप्सम जैसा फिर से वो हार्ड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर मान लो कि इसके यूसेज होते हैं, तो यूसेज को तुम बड़े आसानी से बता सकते हो कि सर ये हॉस्पिटल में यूज किया जा सकता है ना, इससे टॉयज बना सकते हैं, इसको हैंड मतलब क्या कहते हैं कॉस्मेटिक्स में बना सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें हो गई। आप अपनी छत बना सकते हो, है ना, फॉल सीलिंग्स बना सकते हो, फायर प्रूफिंग के काम में आ जाता है ना, लेबोरेटरीज में भी काम में आ जाता है। अगर जैसे तुमको एयर टाइट कंटेनर अगर कुछ करना है, क्यों? क्योंकि इससे एयर पास नहीं होती है ना। तो ये सारी चीजें इसकी यूसेज है। ठीक, तो अगर मैं जैसे अभी एमसीक्यूज में आता हूँ, तो एमसीक्यूज बताना मुझे। ठीक है, पहले ये बताओ अंश, पहले तुम बताओ इसका आंसर। नहीं नहीं। बताओ कॉमन नेम मैं ऑफ, बता। जिसका नाम लिया केवल वो बोलेगा। हाँ भैया, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम आ, सल्फेट? भैया फर्स्ट वाला जिप्सम। जिप्सम। हाँ, गधे कहेंगे। जिप्सम। बैचलर ऑफ पेरिस। अरे रुकिए रुकिए सॉरी रुकिए सॉरी। रुकिए। व्हाट इज हमें द कॉमन? अब शांत हो जाओ, हो गया बस, काम व्हाट इज खत्म। द हो गया। आर्यन अब तुम्हारा बताओ, इसको बताओ।
भैया आ what is गया। the chemical acid? भैया CaSO4 डॉट क्या पॉइंट डॉट हाँ हाफ डॉट H2O। हाफ एस टू। और ये जो तुम्हारा ऊपर वाला है, ये किसके लिए बोला जाता है, इसका कॉमन नेम क्या है? भैया इसका गैस गैप्सम जिप्सम। क्या जीसम। बोलते हैं इसको? जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जिप्सम बोल देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, इतना याद रख लेना। अच्छा मुझे बता सकते हो ये जो तुम्हारा CaSO4 है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, ये जो तुम्हारा सल्फेट मतलब ये जो सल्फेट सॉल्ट है, ये तुम्हारा किस मतलब बता सकते हो मुझे कि मतलब ये किस एसिड की वजह से बना है? भैया भैया सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से बना है। अच्छा मुझे बता सकते हो अगर इसी कैल्शियम सल्फेट को अगर हम वाटर में डालेंगे तो तुम्हारी वाटर की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी या बेसिक हो जाएगी? बताओ। एसिडिक। एसिडिक हो जाएगी। क्यों एसिडिक हो जाएगी मुझे बताओ। क्योंकि भैया उसमें एसिड इसमें सल्फेट है। की क्वांटिटी ज्यादा है। क्योंकि उसमें अगर जो तुम बेस लोगे ना तो वो स्ट्रॉन्ग तुम्हारा एसिड क्या नहीं है, है भैया। ये तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आया है। क्या है तुम्हारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आया है। और ये तुम्हारा H2SO4 से आया है। और अगर इस केस में अगर जैसे किसी का अगर हम लोग वो देखते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो तुम्हारा हाइड्रोक्साइड का ज्यादा होगा और OH का कम होगा, जिसकी वजह से अगर तुम CaSO4 को अगर तुम वाटर में डालोगे तो वो तुम्हारा एसिड जैसा बिहेव करेगा। इसी वजह से अगर कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ भी रहे हो ना तो पुराना वाला थोड़ा थोड़ा अपने मन मन में रिवाइज भी करते रहा करो ताकि चीजें याद रहें। ठीक है, चलो कार्तिकेय इसका आंसर बताओ। Which from which substance is POP prepared? जिप्सन भैया जिप्सन। जिप्सम है। ठीक है, अब अमन सुनो इधर, मेरी बात सुनो। हेलो अमन, आवाज आ रही है? हाँ भैया। अब ये जो तुम्हारा तीसरा ऑप्शन है जिसमें लिख रखा है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, मुझे इसका फॉर्मूला बताओ क्या हो सकता है? कोई बोलेगा नहीं, ना उसे कोई बताएगा। बताओ क्या हो सकता है? भैया CaSO4। बस, वेरी गुड। कितना होगा? केवल CaSO4। एनहाइड्रस का मतलब समझते हो ना क्या होता है? एनहाइड्रस का मतलब होता है भैया जिसमें पानी। वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, है ना? एनहाइड्रस में क्या होता है? उसके मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। समझ में आ गया? तो ये चीज हो गया। ठीक है, आयुष इसका आंसर बताओ बेटा। Gypsum is chemically known as, हम्म सर दो होते हैं तो डाइहाइड्रेट, क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। हाँ, वेरी गुड। अच्छा अब एक बात बताओ, तो ये फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसको बोलते हैं? सर उसको पीओपी को। POP को। वेरी गुड, थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो। ठीक है, और मिस्टर वैगनर जो भी था वो उसको बताओ, ये वाला आंसर बताओ। भैया मिस्टर वैगनर अब कम पढ़ बताओ इसका आंसर। पढ़ पाएगा वो कि नहीं पढ़ पाएगा? श्रेष्ठ आंसर बताओ भाई। पढ़ना है भाई, पढ़ दे बस, एक बार पढ़ दे। मैंने पढ़ गया यार। बहु कर रहा था ना चैट में। अच्छा अब आयुष पढ़ोगे तुम कि नहीं? पढ़ो। आयुष तुम पढ़ो। What temperature should gypsum be heated to prepare plaster of Paris? हम्म Sir, exactly 100 Celsius. है ना, 100 सेल्सियस से ऊपर नहीं ना नीचे नहीं। अगर ये किया तो फिर उसके बाद जो तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उतने नंबर पे नहीं आ पाएंगे जितने आने चाहिए। अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि CuSO4 है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे वाटर के मॉलिक्यूल कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? अगर तुम्हारे पास क्या कैल्शियम सर? अगर तुम्हारे पास कैल्शियम सल्फेट का अगर एक मॉलिक्यूल है तो तुम्हारे पास वाटर के कितने हाँ मॉलिक्यूल होने चाहिए कि ताकि वो तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा बिहेव करे? सर हाफ। हाफ होने चाहिए। और अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा CaSO4 के अगर दो दो है तुम्हारे पास मॉलिक्यूल, तो तुम्हारा वाटर के कितने मॉलिक्यूल होने तो चाहिए? सर वन। सर 1 होने पूरा चाहिए। H2O मतलब वन। वही। और अगर जैसे मैं बोल और देता वो हूँ कि सर थ्री। और अगर सर तुम्हारे थ्री पास बनेगा थ्री, उसमें। अगर 3 होंगे तो तुम्हारा कितना होगा? सर 3/2। 3/2। वेरी गुड, तुमने क्रैक कर लिया जो मैं चीज बताना चाह रहा था। मैं यही बताना चाह रहा था कि इस रेशियो को याद रख लेना कि वाटर मॉलिक्यूल का रेशियो एकदम बराबर होना चाहिए तभी आएगा। सर। कार्तिकेय का, हाँ बोलो बोलो बेटा। हाँ सर बोलो। सर एक बात बतानी सर। हाँ पूछो। सर ये जो अभी ये नया लड़का आया जो ये मिस्टर वैगर करके। हाँ हाँ। सर मेरे हिसाब से ये पढ़ने नहीं आया, पता नहीं क्या मौज करने आया क्या करने आया, मैसेज में उतनी देर से कर रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो, अभी इधर आओ। ठीक है कार्तिकेय, इसका आंसर बताओ।
कार्तिक इसका आंसर बताओ। कार्तिक है कि नहीं? आर्यन तुम इसका आंसर कार्तिक बताओ। बेटा, what happen if Gibson is heated upon 100 degrees Celsius? भैया it's form more plaster of Paris. अच्छा, अमन कहीं तुम सुबह बताओ बेटा पढ़ने इसका जाए। आंसर। अमन बेटा तुम आंसर बताओ इसका। भैया भैया सी होगा। तो थोड़ा ध्यान दिया करो यार क्लास में, है ना। तुरंत एक बार में पढ़ा नहीं कि आंसर तुरंत बताने लगे। ठीक है, अब आ जाओ। इसको बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ तुम अमन। अमन इसका आंसर बताओ। आयुष तुम बताओ, पढ़ो। हाँ भैया, बीच ऑफ पढ़ो द ना अब। blue powder and it insoluble in water. It's insoluble. भैया स्क्रीन प्रेजेंट नहीं होगी। अभी भी नहीं हो रही। भैया नहीं दिखी, बस आपकी फोटो दिख रही। मेरी फोटो देख रही है, एक सेकंड। अभी तो हो रही होगी ना। अभी हो रही है। अभी हो रही कि नहीं हो हाँ रही। हो हाँ, रही है। अब अब दिखी। हाँ हाँ भैया, अब तो दिखी, अब दिखी, अब दिखी। आप बताओ इसका आंसर। Which of the following is a key property of a state peninsula in water? भैया इसका सी वाला हो जाएगा। It has a renewable वेरी गुड। property of cutting ठीक। into hard mass or अंश इसका आंसर बताओ। भैया नहीं है। तुम बताओ। Due to setting of plaster of Paris into a hard mass is due to its hydration of to form crystals of मतलब to setting of POP into a hard mass is due to its hydration to form crystal of gypsum। है ना, जिप्सम। बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर फिर से अब करो, आपको हार्ड करना है, तो आप जो हाइड्रेशन कर रहे हो उसकी वजह से क्रिस्टल किस चीज के बन रहा है, जिप्सम के ही बन रहे हैं, है ना। किसके बन रहे हैं, जिप्सम के ही बन जा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। आयुष इसका आंसर बताओ बेटा। सर देख नहीं रहा क्वेश्चन, हाँ देख। विच ऑफ दीज इज नॉट कॉमन यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? ये मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिव, मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, सीलिंग एयर। सर ये मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। सीमेंट में भी यहाँ जहाँ तक यूज होता है यार, ये जैसे सी इसका आंसर नहीं सर है। ये सीलिंग एयर तो गैप आपको में मार भी दीजिए तो भैया मेरे हिसाब नहीं से यूज होता नहीं, है। ये भी यूज होता है, ठीक है। लेकिन चलो, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन आ गया। चलो ये बताओ, अमन इसका आंसर बताओ। तुम आधे घंटे पता नहीं क्या करते हो, माइक ही खोलते रहते हो। आयुष तुम पढ़ो। सर क्वेश्चन देख नहीं रहा। अभी भी नहीं दिख रहा। नहीं नहीं भैया, अब नहीं दिखे अभी भी भैया। नहीं। अभी भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा भैया। अभी तो भैया दिखा। मैं पढ़ लेता हूँ। पढ़ो। हाँ भैया, दिख गया। भैया बताओ। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पेरिस। नेम सो वेरी गुड, है ना। लेकिन ये थोड़ा सा और भी ऑप्शन पढ़ा करो यार, तुम लोग पता नहीं कैसे कर देते हो यार। थोड़ा सा ध्यान दिया करो। भैया पढ़ लिया था, भैया पढ़ लिया था। तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता है इसका नियरेस्ट आंसर। हाँ भैया, इट वॉज फर्स्ट मेड बाय। भैया इसका सी होना चाहिए। अरे सी ही आंसर है।